बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड के इस्तेमालात पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला एसिड है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र्स। सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, खाद्य बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात किसकी गई है, फर्टिलाइज़र यानी खाद्य बनाने के लिए। अब उसमें कौन सी खाद की बात की गई है, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ अमोनियम सल्फेट। ठीक है जी, अमोनियम सल्फेट। तो इसका ये हमारे पास है जी NH4 2SO4। ठीक है जी, NH4 2SO4 दैट इज़ अमोनियम सल्फेट। इसको हम एज आ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी इसमें किसकी बात की गई है, कैल्शियम सुपर फास्फेट दैट इज़ CaH6O9P2। ठीक है, इसको भी हम एज आ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोजिव्स, धमाका खेज़ जो मटेरियल है, जो मवाद है, पेंट वगैरह, डाइज़ क्या होते हैं कि कोई भी ऐसी नेचुरल या सिंथेटिक मटेरियल या केमिकल, कोई भी ऐसा नेचुरल या सिंथेटिक केमिकल। नेचुरल केमिकल दैट इज़ मतलब जो कि कुदरती तौर पे है, दूसरा सिंथेटिक जो हमने खुद बनाया हो आर्टिफिशियल तरीके से। तो कोई भी कुदरती या नेचुरल या सिंथेटिक केमिकल जो कि जिसको हम इस्तेमाल करें कलर देने के लिए। ठीक है, कलर देने के लिए इसको हम डाइज बोलते हैं। ड्रग्स, अद्वियात, इट इज़ आल्सो यूज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या आती है कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाए, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होने दे, इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने दे सोल्यूशन में से, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो कहते हैं जो बैटरीज होती है, बात कर रहे हैं उसकी लेड स्टोरेज की बैटरी, तो कहते हैं ये हमारे पास जो है वो बैटरीज होती हैं जो रिचार्जेबल हो सकती हैं। ये तकरीबन जो है वो पुरानी जो बैटरीज थी उनमें शामिल है लेड स्टोरेज बैटरीज। उसके बाद है जी नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताइए, देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3। इसको हम इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, खाद्य बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी बात की गई है फर्टिलाइज़र की, उसमें बात की गई है अमोनियम नाइट्रेट की, जो इसमें फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धमाका खेज मवाद, पेंट्स, ड्रग्स, इसी तरह अद्वियात एंड एचिंग डिज़ाइंस इन कॉपर प्लेट्स। तांबे की जो प्लेटें होती हैं, कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर डिज़ाइंस बनाने के लिए। ठीक है, उनके ऊपर जो डिज़ाइंस वगैरह मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं, उनको बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड का। उसके बाद है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को साफ़ करने के लिए। ठीक है जी, मेटल्स को साफ़ करने के लिए। टैनिंग होता है जहाँ पे मतलब वो प्रोसेस है जहाँ पे हम खालों से चमड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स चमड़ा जहाँ पे बनता है उस इंडस्ट्री के अंदर। जहाँ इसके अलावा जो प्रिंटिंग है, जहाँ पे प्रिंटिंग होती है, उन इंडस्ट्रीज़ में, उन संतों में हम किसको इस्तेमाल करते हैं, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। उसके बाद हमारे पास है जी बेंजोइक एसिड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए। इसी गैस को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्लेवरिंग फूड, फूड को फ्लेवर देने के लिए, उसको जायका देने के लिए, उसमें कोई केमिकल ऐड करने के लिए। एंड फूड प्रिजर्वेशन, और उसको महफूज करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू क्योर द स्टिंग्स ऑफ वास्प्स। अगर मक्खी ने काट लिया है तो उसके काटने के लिए भी हम, या उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्या था, कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एसिड हैं। हमें सबसे पहले किसकी बात की गई है, सिट्रिक एसिड। ठीक है जी, तो सिट्रिक एसिड जो है वो सोर्सेज में उसके आता है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, रस बड़े फल जो होते हैं। एग्जांपल हमारे पास लेमन है, उसके बाद ऑरेंजेस वगैरह। तो कहता है कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, रस भरे फ्रूट्स हैं, उनसे हमें क्या हासिल होता है, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड है, उसका सोर्स हमें क्या कहाँ से मिलेगा, मिल्क से। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बीज और डार्ट्स, जो मक्खियाँ हैं या इसके अलावा जो चींटी है अगर वो काट लेती है
तो वो फॉर्मिक एसिड का सोर्स होती है उनमें से। बटारिक एसिड जो है वो रेंसिड बटर, बासी मक्खन, मक्खन जब बासी हो जाता है तो उसका जब जायका थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है तो उसमें बटारिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। टार्टरिक एसिड जो है वो हमें मिलता है टमारिन से, ग्रेप से, एप्पल से। तो जो टैमरिंड है ये भी एक छोटा सा मतलब कह लें कि फल की टाइप में ही आता है। अंगूर हैं, एप्पल्स हैं, सेब हैं, तो ये हमें सोर्स प्रोवाइड करते हैं टार्टिक एसिड का। मालिक एसिड में एप्पल्स में से, यूरिक एसिड जो है यूरिन यानी पेशाब में से, और जो स्टीरिक एसिड ऑफ फैट्स, जितनी भी फैट्स होती हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं स्टीरिक एसिड। तो ये है हमारे पास एसिड्स। इसके अलावा जो हमने नेचुरल एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो ये मुकम्मल जो है इसको आपने तैयार करना है।